फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित। मैं यहाँ पे आप फाइंड योर जीनियस एकेडमी से आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा नीट क्रैश कोर्स के लिए। जो जैसे कि आपको पता ही है, इस कोरोना वायरस की वजह से जो हमारी क्लासेस हैं वो ना तो ऑफलाइन स्टार्ट हो रही है और सारे इंस्टीट्यूट बंद है, इसलिए हमने हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी है। तो आज जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो हमारा प्लस 2 का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो उसके बेस पे जो नीट में हर साल जो यहाँ से जो क्वेश्चन रहते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में हम उसके बारे में फॉर्मूलाज बताएंगे और उसके बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं हर साल उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और मैं आपको उसी के बेस पे होमवर्क दूंगा। अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आपसे सोल्व हुआ है या नहीं हुआ है तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं उसका प्रूफ करके अगली नेक्स्ट वीडियो में द्वारा फिर अपलोड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपके सामने ये रहे, इसके बेस पे जो भी फॉर्मूलाज है इनको राइट ऑन कर लो। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वी राइट ऑन दीज फॉर्मूलाज। नाउ नेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन। ये आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। राइट ऑन द क्वेश्चन। In question, the two equal two equal charges, spherical equal charges, are identical metal sphere A and V, each other with force capital F. The sphere are kept fixed by the distance R between them. इन जैसा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे पास दो स्फीयर हैं और उन दोनों स्फीयर जो है वो आइडेंटिकल है, मतलब कि उनपे जो चार्ज है वो क्या है, सेम है और उनके बीच में एक फिक्स्ड डिस्टेंस है, दैट इज स्मॉल आर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास दो चार्ज आ गए, दैट इज Q एंड दैट इज अनदर चार्ज, सेम चार्ज है तो हमने इसको लिख दिया Q। क्लियर। और इससे आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज अ स्मॉल आर। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम जानते हैं कि अगर दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 over R square. This is sphere A and this is sphere B. Clear? Clear friends? अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके दोनों जो हमारे पास ये स्फीयर है इसके बीच में कितनी फोर्स है उसको निकालेंगे। तो F is equal to, here the Q1 is capital Q, Q and another K2 is Q over distance is R square. Now the force is equal to F into K square over R square. This is first part. This is equation first. Now read the question again. Another third sphere is placed between them. Another third sphere is placed between them. हमने क्या करा, एक
और स्फीयर है जो अनचार्ज है उसको हमने कहां प्लेस कर दिया, इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में हमने उस स्फीयर को प्लेस करा contact with A, then place the midpoint of the line joining A and V. Now we find the net force on them. हमें क्या निकालना है, इसके बीच में फोर्स निकालनी है। हमने क्या करा, यहाँ पे एक और चार्ज रख दिया, दैट इज कैपिटल C, और ये जो कैपिटल C हमने चार्ज निकाला है ये किस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस पे। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया r/2, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया r/2। क्लियर? हियर द चार्ज इज q/2 and here is also the charge is q/2. Now the force, this charge is applied on force in here, this is force Fa, and here the force B charge applied on charge C, this is FB. Now अब हम क्या करेंगे कि पहले Fa फोर्स निकालेंगे, फिर Fb फोर्स निकालेंगे, और Fb में से Fa को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फोर्स। तो नाउ वी स्टार्ट द फोर्स Fa इक्वल टू K, the charge on A is equal to q/2 and charge on V is equal to C is q/2 over distance is r/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k q²/4 इंटू r स्क्वायर, एंड दिस 4 गोज टू अप, तो ये आ गया 4 से 4 डिवाइड। अब हमारे पास क्या आ गया, k q²/r², दिस इज Fa। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हमने Fa फोर्स निकाल ली, अब हमें क्या निकालनी है, Fb वाली जो फोर्स है कि जो B है वो C पे कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो वाली हमें फोर्स निकालनी है। तो Fb इक्वल टू K, हियर द Q1 is Q and Q2 is q/2 and distance is r/2 का whole square. Now solve it. Now here Fb equal to K q²/2 into r square into this 2 goes to our, this cancel out by 2. Here Fb equal to 2 time of K q²/r². Now this is Fb and here this is Fa. This is equation number 2 and this is equation number 3. Now F net equal to क्या आएगा हमारे पास, हम क्या करेंगे, इस जो हमारे पास Fv है इसको सब्ट्रैक्ट, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे Fa को। तो हमने क्या किया, Fv माइनस Fa दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, देखो ये हमारे पास है 2k q²/r² माइनस k q²/r²। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस इज इक्वल टू k²/r², this is F net. Now this is equation number 4. Now equating the equation first and equation 4, so we get F net equal to F। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर है हमारे पास फर्स्ट, A is a correct answer of this problem. क्लियर? अगर फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आया, तो उसको मैं दोबारा फिर आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन
करते हैं